हेलो प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 जिसका नाम है बिन की समझ पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 6 जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, इन बंटवारों को देखो, इनके बीच बने बॉक्स में बड़ा, छोटा, बराबर का निशान लगाइए। जो भी संख्या बड़ी होगी उसके साइड ये खुला वाला चिन्ह लगाओगे ऐसे। जैसे यहाँ पर 15 है और वहां पर 4 है, तो 4 से बड़ा 15 होता है, तो ये वाले खुले चिन्ह होते हैं ना, ये बड़े की साइड लगाओगे। जैसे यहाँ पर मैं संख्या बदल देता हूँ, यहाँ पर 4 रख दिया है, वहां पर 15 रख दिया। अब बताओ कोई 15 बड़ा होता है या 4 बड़ा होता है? 15 बड़ा होता है, तो 15 की तरफ आप ये खुला चिन्ह लगाओगे हमेशा। ठीक है। अब इसमें दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 1/4 बड़ा है या 3/4 बड़ा है। जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 1/4 बड़ा है या 3/4 बड़ा है। अब ये देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है। अगर जब इनके आधार सेम हो ना, जब इनके आधार सेम हो यानी हर समान हो, तो हम बता सकते हैं कि कौन बड़ा है। हम अंश के आधार पर बड़ा बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। अब 1 बड़ा है या 3 बड़ा? 3 बड़ा है, तो आप ऐसा वाला चिन्ह लगाओगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो आप दोनों साइड बराबर का चिन्ह लगा दोगे। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा। अब इसमें देखो, एक साइड 3 है, वहां पर 2 है। क्या अब हर इनके समान हुए क्या? प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए अंश और हर कहते हैं किसे। ऊपर वाली संख्या को हम कहते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को क्या कहेंगे? हर। अब इसमें हम बता नहीं पाएंगे, पहले तो हमें इसका हर समान करना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसी प्रकार इसमें हमें बताना पड़ेगा, पहले हम इसमें हर समान करेंगे, फिर बताएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसके लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लाया हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन बराबर है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को हल करने के लिए हम रोटी की सहायता लेते हैं। चलिए हम रोटी की सहायता से इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। जैसे यह ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है आपका हर। यह हर बताता है कि आपको रोटी के कितने हिस्से करने। अब देखो यहाँ पर बता रहा है ये 4 करने, तो 4 हिस्से करो। एक, ये 2, 1 2 3 4 हो गए इसके 4 हिस्से। ऐसे यहाँ पर देखो, इसके हिस्से कितने करने? 4 करने, तो 4 हिस्से करो। ये मैंने 4 हिस्से किए। ऐसे ही नीचे वाला क्या कह रहा है कि इसके 2 हिस्से करो। ये देखो, ये एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया। ऐसे ही इसमें कह रहा है कि ये 2 हिस्से करो। एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, हो गए 2। अब ये कह रहा है कि इसमें 3 हिस्से करो। प्रिय विद्यार्थियों, एक ये हिस्सा हो गया, एक ये हो गए 3। इसी प्रकार इसमें देखो, 2 हिस्से करने हैं, मैंने 2 हिस्से यहाँ पर किए। यहाँ पर 4 हिस्से करने हैं, तो 4 हिस्से कर दो रोटी के। इसी प्रकार यहाँ पर 3 है, तो 3 हिस्से कर दो। अब ऊपर वाला बताता है कि आपने कितनी खाई ये रोटी। अब जैसे इसमें एक खाई है, तो एक पर चिन्ह लगाओ, एक को कलर से कर दो, पूरी भर दो। अब इसमें आपने रोटी कितनी खाई? 3 खाई है, 3 हिस्से खाए हैं, तो एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, अब ये एक ये हिस्सा। अब प्रिय विद्यार्थियों, आप ये मुझे बताओगे कि आपने किस रोटी का ज्यादा हिस्सा खाया है। प्रिय विद्यार्थियों, आप देख पा रहे होंगे कि इस रोटी का हिस्सा आपने ज्यादा खाया है, तो आप इस साइड चिन्ह लगा दो। अगला क्वेश्चन है 1/2। अब रोटी के आपने तो 2 हिस्से तो कर दिए, लेकिन आपने खाई कितनी है? एक खाई है, तो एक में कलर भरो। इधर आपने कितनी खाई है? एक खाई है। अब आप बताओ, क्या आपने दोनों रोटी में से बराबर हिस्सा खाया है? तो ये हो जाएगा बराबर का चिन्ह। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा। आपने 3 हिस्से किए रोटी के, अब इसमें से आपने खाई कितनी? एक खाई है, तो एक को कलर से कर दो। इसमें देखो कि आपने कितनी खाई है, इसमें एक हिस्सा इसमें से खाया है आपने। ठीक है। अब ये देखो कि आपने रोटी का ये हिस्सा वाला ज्यादा खाया है या ये हिस्सा वाला ज्यादा खाया है। देखने से पता चल रहा है कि आपने इस रोटी में से ज्यादा खाया है, तो आप इस साइड चिन्ह लगा दो बड़े का। अब यहाँ पर देखो, आपने 4 हिस्से किए रोटी के और खाया कितना है आपने? एक खाया है,
तो 1 में कलर भर दो। इसी प्रकार यहाँ पर देखो कि ये 3 हिस्से किए और जिसमें से आपने कितनी रोटी खाई, 2 हिस्से खा गए आप। अब प्रिय विद्यार्थियों, देखो आपने रोटी का किस हिस्से को ज्यादा खाया है, इस रोटी में से इससे ज्यादा खाया है या इस रोटी में से ज्यादा खाया है। देखने से पता चला है कि आपने इस रोटी में से इतना हिस्सा खा गए, तो आप इसकी साइड बड़े का चिन्ह लगा दो। प्रिय विद्यार्थियों, अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे लिखी बिनों को बांटने के रूप में लिखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 7/5 को लिखना है। जैसे मैं क्वेश्चन उतारता हूँ कि 7/5 है, हम इसे 2 विधि से कर सकते हैं। हम पहली विधि से करके देखते हैं। ये 7/5 का मतलब क्या होता है कि आप 7 में है ना 5 का भाग दे रहे हो, ठीक है। 7/5 का मतलब क्या है कि आप 7 में 5 का भाग दे रहे हो। अब 5 का भाग दो, 7 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। 7 में से 5 गए तो आए 2। अब आपको आगे क्या करना है, 1 आया तो 1 को ऐसे कैसे उतारो, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर ये 2 को यहाँ पर लिखोगे और फिर बट्टे का चिन्ह लगाओगे और 5 को नीचे लिखोगे, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको करना क्या है, पहले तो इस 1 को ऐसे कैसे लिखोगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाओगे, फिर जो शेषफल आया है उसे बट्टे के ऊपर लिखोगे और जिसका आप भाग दे रहे हो उसे बट्टे के नीचे लिखोगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। या दूसरी विधि से भी हम करके देखते हैं, जैसे ये 7/5 है। अब 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 + 2/5 लिख सकता हूँ। अब इन्हें अलग अलग करने पर, जैसे 5 में आप 5 का भी भाग दोगे और 2 में 5 का भाग दोगे, तो इसे ऐसे लिखने पर 5/5 + 2/5। जब आप 5 में 5 का भाग दोगे तो उत्तर क्या आएगा, 1, और 2 में 5 का भाग नहीं जाता तो इसे ऐसे के ऐसे उतार दो, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चाहे तो आप इस विधि से कर लो चाहे इस विधि से, दोनों का उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा, 13/6। 13/6, अभी हम इसे भाग विधि से करते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 13 में आप 6 का भाग दे रहे हो, चलो भाग देकर देखते हैं। हम 13 में 6 का भाग देंगे, 6 का पाड़ा बोलो कि 13 जाए या 13 से छोटा रहे, 6 दूनी 12, 2 लिखोगे और 12 यहाँ पर उतारोगे। अब 3 में से 2 गया तो 1 और 1 में से 1 गया तो 0, शेषफल क्या बचा, 1। फिर आपको आगे करना क्या होता है कि आप 2 तो ऐसे कैसे उतारते हो, फिर प्लस उतारोगे, फिर शेषफल को आप ऊपर लिखोगे, फिर बट्टे का चिन्ह लगाओगे और ये 6 को नीचे लिखोगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन बोला गया है कि 3/2। अब इसका मतलब क्या है कि आप 3 में 2 का भाग दे रहे हो, चलो 3 में हम 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 2 कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 3 में से 2 गए तो 1। फिर आपको करना क्या होता है कि 1 को जो भागफल आया उसे ऐसे कैसे उतारोगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाओगे, फिर शेषफल को आप बट्टे के ऊपर लिखोगे और बट्टे के नीचे भाग जिसका आप भाग दे रहे हो वो लिखोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा। चौथा क्वेश्चन बोला गया है कि 7/4। अब इसका मतलब क्या है कि आप 7 में 4 का भाग दे रहे हो, भाग दो, 4 दूनी 8, ये तो ज्यादा हो जाएगा। कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 उतारोगे और 4 घटाओगे, 7 में से 4 गए तो कितने बचे, 3। फिर आपको अगली स्टेप क्या होती है कि एक जो भागफल में आया है उसे ऐसे कैसे उतारो, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर बट्टे के ऊपर पहले बट्टा बनाओ और फिर जो शेषफल आया है उसे ऊपर लिखो और जिसका भाग दे रहे हो उसे नीचे लिखो, ये आपका उत्तर हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखिए। अब हमें जैसे हम पढ़ते क्या है इसे, उसे हमें शब्दों में लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसे हम पढ़ते हैं 3/4। पहले क्वेश्चन को हम क्या पढ़ेंगे, 3/4। दूसरे क्वेश्चन को क्या पढ़ेंगे, 1 सही 2/5। इसे तो आप पढ़ोगे बट्टा, और जो एक पूरा पूरा है यानी जो बट्टे में ना हो वो संख्या होती है सही में, यानी 1 सही 2/5। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 सही 3/5। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, 3/4,
दूसरे का उत्तर हो जाएगा 1 सही 2/5 और तीसरे का उत्तर हो जाएगा 2 सही 3/5। प्रिय विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है चौथा, जिसमें क्वेश्चन कहा गया है कि संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाइए। आपको ये बताना है कि ये 4 सही 1/2 कहाँ आएगा, 3 सही 3/4 कहाँ आएगा और 2/3 कहाँ आएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक रेखा खींचते हैं, फिर हम 1 से लेकर 7 तक इस पर गिनती ड्रॉ करते हैं। अब ये देखो, ये बोला गया है कि 4 से ये 1/2, इसका मतलब क्या है कि ये 4 से तो बड़ा है और 5 से ये छोटा है, यानी 4 से ही 1/2 इनके मध्य में आएगी कहीं। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, 4 से लेकर 5 तक देखेंगे कि ये कहाँ पर आती है। अब ये बट्टे वाली संख्या है ना 2, ये बट्टे वाली संख्या है ना, ये हमें बताती है कि इस रेखा के हमें 2 हिस्से करने हैं जो भी बराबर हो। अब हमें किसी भी रेखा के अगर 2 हिस्से करने हैं तो हम कितनी बार उस रेखा को तोड़ेंगे, एक बार तोड़ेंगे तो इसके ऑटोमेटिकली 2 हिस्से हो जाएंगे। जैसे आपकी स्केल है या आपकी पेंसिल है, पेंसिल मान लो, अगर इसे मैं एक बार तोड़ूं तो ये इसके 2 हिस्से होंगे, अगर मैं इसे 2 बार तोड़ूं तो इसके कितने हिस्से होंगे, 1 2 3 हिस्से हो जाएंगे। इसका मतलब मुझे कितनी बार तोड़ना पड़ेगा, इसको एक बार तोड़ना पड़ेगा। अब ये ऊपर वाला बताता है कि आपको चलना कितना है, यानी 4 से आगे आपको चलना कितना है, 1 चलना है तो यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 सही 1/2, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला दे रखा है 3 सही 3/4। चलो इसके लिए फिर से हम रेखा खींचते हैं। अब ये क्वेश्चन बता रहा है कि ये 3 से तो ज्यादा है और 4 से छोटा है, तो ये रेखा 3 और 4 के मध्य कहीं बनेगी। चलो यहाँ पर देखते हैं इसकी रेखा। अब ये कह रहा है कि इस रेखा के आप 4 बराबर हिस्से करो। जब 4 बराबर हिस्से करोगे तो मुझे कितनी बार तोड़ना पड़ेगा, जैसे ये आपकी पेंसिल है, इसे एक बार तोड़ूंगा तो 2 हिस्से होंगे, 2 बार तोड़ूंगा तो 3 हिस्से होंगे और 3 बार तोड़ूंगा तो कितने हिस्से होंगे, 4 होंगे। देखो 1 2 3 4, तो इसे कितनी बार तोड़ूं, 3 बार, 1 2 3। अब मैंने 3 बार तोड़े और मुझे चलना कितना है, 3 चलना है। यहाँ से चलो 1 2 3, ये यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर लिखोगे 3 सही 3/4, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2/3। अब ये देखो, ये 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, ये कुछ यहाँ पर आएगा। अब इस रेखा के मुझे 3 टुकड़े करने हैं, यानी 3 बराबर हिस्सों में बांटना है, तो कितने बार तोड़ूंगा इसको, 2 बार तोड़ूंगा। इस रेखा को जब मैं 2 बार तोड़ूंगा तो इसके हिस्से होंगे 1 2 3 हिस्से हो गए और मुझे चलना कितना है, 2 चलना है, तो गिनो 1 2, ये संख्या यहाँ पर आ जाएगी 2/3, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां, संख्या रेखा देकर गुब्बारे में संख्याएं भरिए, जिसमें पहला है। अब इसमें ध्यान से देखूं तो ये 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है, तो एक तो ऐसे के ऐसे आ जाएगा, ये तो पूरा का पूरा आएगा, एक तो ऐसे कैसे, फिर बट्टे का चिन्ह लगाओ। अब ये देखो कि ये गुब्बारे तक कितने चरणों में पहुंचा है, 1 2 3। जब 3 कदम पहुंचेगा तब ये गुब्बारे के पास आएगा, तो 3 को आप ऊपर लिखोगे। अब ये देखो कि इसने हिस्से कितने किए, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा 4 हिस्सा 5 हिस्सा, तो इसको नीचे लिखोगे 5 को। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है दूसरा। अब ये देखो कि ये 5 से तो बड़ा है और 6 से छोटा है, तो 5 से तो बड़ा है। अब ये देखो कि ये गुब्बारे तक कितने चरणों में गया है, यानी ये गुब्बारे तक कितने कदमों में गया है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कदम पर गया है, तो 7 लिखो यहाँ पे। और ये अब देखो कि इसने इस रेखा को कितने हिस्सों में बराबर बांटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्सों में बराबर बांटा है, तो बट्टे के नीचे लिखोगे 8, यहाँ पर हो जाएगा 5 सही 7/8, यहाँ पर हो जाएगा 1 सही 3/5। अगला क्वेश्चन है तीसरा। अब ये देखो, ये 8 से तो बड़ा होगा, फिर बट्टे का चिन्ह लगाओगे। अब ये गुब्बारे तक कितने कदमों में जाएगा, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, तो 3 को ऊपर लिखोगे। फिर आप देखोगे कि इस
रेखा को इसने कितने हिस्सों में बांटा है? 1 हिस्सों में, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हिस्सों में बांटा है, तो 7 को आप नीचे लिखोगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, ये 51 से तो बड़ा है तो 51 लिखोगे, फिर बट्टे का चिन्ह लगाओगे। अब गुब्बारे तक पहुंचना है तो कितने कदम चलने पड़ेंगे? 1, 2, 3, 3 को आप ऊपर लिखोगे। फिर देखोगे कि इस रेखा के टुकड़े कितने किए हैं? 1 किया है, 2, 3, 4, 5, 5 हिस्से किए हैं, तो आप 5 को नीचे लिख दो। इसका आंसर हो जाएगा 51 सही 3/5। अगला दे रखा है कि 53 से तो बड़ा है और 54 से छोटा है, तो 53 तो ऐसे कैसे आ जाएगा? फिर बट्टा लगाओगे। फिर देखोगे कि गुब्बारे में कितने कदमों में पहुंचा जा सकता है? 1 कदम, 2 कदम, 2 को आप ऊपर लिखोगे। फिर देखोगे कि इस रेखा के हिस्से कितने किए हैं? 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्से किए हैं, तो जितने हिस्से करेंगे उतने आप बटे में लिख दो नीचे। ये आपका आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, अगर हमारी बनाई हुई क्लासेस आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए तथा बाकी की क्लासेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।